All that scratching is making me get. कुछ सुना समझा आपने? पति चुप रहा। फिर आपने देखा होगा कि पत्नियां अक्सर कहीं का भी उधार लेंगी तो अपने मायके पे पहुंच जाएंगी। उस पत्नी ने भी कहा कि आज मेरा भाई भी गया था, महात्मा बुद्ध का सत्संग सुनता है, वो सालों से सुनता है और वो कह रहा है कि जल्दी से अपनी जिम्मेदारियों से पूरे हों और हम तो बिल्कुल पूर्ण रूपेण इस ज्ञान में ही उतर जाएंगे। अच्छा, आपने क्या सुना? पति फिर भी चुप रहा। फिर उसने कहा कि मेरे भाई में बहुत बड़ा परिवर्तन है। वो सत्संग सुनने जाता है, वो न किसी से क्रोध करता है, न लोभ मोह अहंकार, कुछ नहीं, और उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन है। पति सुनता रहा। पति ने कहा कि परिवर्तन है तो वो ये सब कब करेगा? कि अभी तो उसकी जिम्मेदारियां हैं, धीरे धीरे वैराग्य को प्राप्त होगा तब ये घर माया सब छोड़ देगा। उसने कहा तो उसने सत्संग सुना ही नहीं। तो तेरे भाई ने सत्संग सुना ही नहीं, इतना कहते ही तो थोड़ा सा पत्नी को आप जानते हो बौखलाने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? सत्संग सुनते तो आप कुछ बताते, आपके अंदर कुछ परिवर्तन होता। मेरा भाई सुनता है सत्संग। तो उसने कहा कि देख, हम सत्संग सुनते और हम सुन के आए और वो सत्संग मेरे अंदर, कहते नहीं कि जब लोहा गर्म हो जाता है फिर उसमें औजार बनाने के लिए कितनी देर है? सिर्फ हथौड़ा मारने की देर है। लोहा तो गर्म था ही, वो वास्तविक सत्संग सुन के आया था। इधर पत्नी का हथौड़ा मारने की देर थी कि औजार बन गया, एक महान संत बन गया। उसने कहा कि देख, छोड़ हाथ पैर हमारे धोलना छोड़ दे, और वो उसी क्षण निकल गया। दरवाजे पे पहुंचा, पत्नी पीछे से भागती हुई, यही कहाँ जा रहे हो आप? कि तेरा भाई तो कब छोड़ेगा, धीरे धीरे छोड़ेगा, मैंने तो आज से ही छोड़ दिया सब। परिवर्तन तो मेरे अंदर हुआ है और वो तो उसी क्षण सत्संग सुनते सुनते ही हो गया था। हम तो बस इंतजार करते थे कि कब तू हथौड़ा मारे और वो एक महान संत का औजार बन के मेरे अंदर निकले। और उसने हाथ जोड़े, कोई नाराज नहीं, प्रणाम किया कि धन्य है तू जो मेरी पत्नी होकर तूने वो हथौड़ा मारने का काम किया। कोई और मारता, परिवारी सदस्य मारते, मोहल्ले वाले मारते, पड़ोसी मारते, वो हथौड़ा ज्ञान का तूने मारा। दोनों हाथों से प्रणाम किया और कहा कि मैं तो चल दिया। उसने उसी क्षण घर छोड़ दिया और पूर्ण वैराग होके एक महान संत, जिसका नाम, ये यूरोप का संत था, जिसके व्यक्तित्व विचार आज लोग पुस्तकों में पढ़ते हैं, और इतना बड़ा संत हुआ। कहने का, उदाहरण का मतलब था कि सत्संग सुन के मेरे अंदर हथौड़ा लगना चाहिए। मेरे अंदर का वो मैल गर्म होके निकलना चाहिए। ये कभी भी कोई भी काम, चाय छोड़ने वाला, बीड़ी छोड़ने वाला, तंबाकू छोड़ने वाला, शराब छोड़ने वाला, कोई भी व्यक्ति कहे कि नहीं धीरे धीरे छोड़ेंगे, उसने 1 महीने बाद फिर 1 पौआ पी लिया तो उसका तो स्वाद पूरा मिल गया उसे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ छोड़ना? ये चीजें छोड़नी होती हैं, उसी क्षण सारी त्यागनी होती है जो दुर्गुण होते हैं। क्रोध नहीं करना तो नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना तो नहीं करना। एक दिन में ही, पहले दिन ही मुझे दृढ़ संकल्प ले लिया कि नहीं, ऐसा काम नहीं करना। और जो व्यक्ति धीरे धीरे पे अटका रहा तो उसकी चोट लगी नहीं, उसके अंदर का अहंकार खत्म नहीं हुआ, जला नहीं। इन सब चीजों को जलाने के लिए, छोड़ने के लिए तो आपको चोट मारनी ही पड़ेगी। हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल,
रंग कुरंग रंगिया जो लगवारे वार। रंग कुरंग में रंग रहा है हे हंसा, हे प्राणी, हे जीव। इसका कारण सिर्फ यही है कि तू तो सबल है। जो व्यक्ति, जो आदमी एक दिन में, एक झटके में अपने उन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ सकता है, उसके लिए धीरे धीरे नहीं, और दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे पे पड़ा हुआ है। इसका दोनों में क्या अंतर है? एक का चित्त उन वासनाओं में लगा हुआ है। ते लगवारे वार, लगवार कहते हैं कहीं लगाव लगा हुआ है, कहीं तेरा चित्त टिका हुआ है, कहीं तेरे अंदर वासनाएं टिकी हुई हैं। इसलिए तू अपने सबल, अपने बल को आत्मबल कहा जाता है कि सबसे बड़ा बल होता है आत्मबल। आत्मबल वाले ही व्यक्तियों ने ये इतिहास रचा है। आप जिनका इतिहास पढ़ते हो, सुनते हो, जिन महापुरुषों की वाणियां आप पढ़ते हो, बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हो, उनको बदलने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति का आत्मबल ही काफी होता है। भीड़ तो भेड़ों की होती है। भीड़, एक आपने देखा हो कि संसार के सारे काम करने के लिए हम भीड़ तलाशते हैं। भीड़ का मतलब होता है अपने आप को छुपाने के लिए, अपने अवगुणों को उस भीड़ में छुपाने के लिए हम भीड़ को तलाशते हैं। और जो व्यक्ति आत्मबलवान, ज्ञानवान होता है, वो भीड़ का सहारा नहीं लेता है, वो अकेले चलता है शेर की तरह। जैसे परिवार की भीड़ है, परिवार में अच्छा बुरा हुआ, पति ने पत्नी पे दोष दे दिया, पत्नी ने पति पे दे दिया, भाई ने बहन को दे दिया दोष, बहन ने भाई को, अन्य ने, नाते रिश्ते वालों ने, माता पिता ने बच्चों को, बच्चों ने माता पिता पे दोष दे दिया कि परिवार में कोई काम बिगड़ गया। तो हम क्या कोई अकेले थे? खेत में बीज बोने गए, खेत में बीज नहीं जमा, बेटे ने बाप को दोष दे दिया, भाई ने भाई को दोष दे दिया, अरे तुम बीज गलत लेके आए, तुमने समय पर पानी नहीं दिया, तुमने खेत अच्छी तरह जुतवाया नहीं, बच गए। खुद के दोषों से बचने के लिए हम भीड़ तलाशते हैं। शादी विवाह में बच्चे कहते हैं लड़के को देखने चलो, लड़की को, तो लड़का कहता है माताजी, पिताजी, भाई बंधु 4-6 लोग गए, बाद में लड़की गड़बड़ निकली कि हम तो मना करने वाले थे लेकिन मम्मी ने नहीं मानी, कि उन्होंने कहा यही कर लो शादी। पिताजी ने कहा कि हम बात कर चुके, यानी खुद को बचने के लिए अब वो माता पिता, पारिवारिक संबंध, मजिया इत्यादि को बीच में खींचता है अपने दोस्त से बचने के लिए। लेकिन एक आध्यात्मिक संन्यास या ज्ञान का मार्ग है, वहां वो व्यक्ति अकेला खड़ा मिलता है, और इसीलिए इधर कोई आ नहीं पाता। इधर आने के लिए जब वो चारों तरफ इधर उधर नजर घुमाता है तो देखता है कि भीड़ तो मेरे साथ है ही नहीं। ज्ञान में भीड़ कहाँ मिलेगी? हीरे मोती जवाहरात की दुकान पे भीड़ कहाँ मिलेगी? सहले सहले न माणिक्यम मोक्तकम न गजे गजे, साधु सर्वत्र चंदनम न बने बने। साधु ज्ञान वो हर जगह भीड़ में नहीं होता है, शेर के झुंड नहीं होते हैं, वो तो अकेला दुकेला कहीं विचरण करता हुआ नजर आ जाए। तो ज्ञान के लिए जब हम अकेले होते हैं तभी हमारा निर्णय खत्म हो जाता है कि नहीं भाई, संन्यास नहीं लेना, ज्ञान नहीं लेना, गुरु नहीं बनाना, संतों की शरण में नहीं जाना, क्योंकि यहाँ हम किसी को दोष नहीं दे पाएंगे, खुद बच नहीं पाएंगे। तो ये काम होता है साहसी लोगों का। एक संत ने कहा है कि संसार में भ्रमण करना, संसारी का सहारा लेना, ये कायरता होता है, और ठोस निर्णय अपने बलबूते पे लेना यही साहस होता है। जहां हम भीड़ को इकट्ठा करें, समझ लो हमारे अंदर कहीं ना कहीं कायरता है, और जहां भीड़ से हम अलग हुए वही मेरा साहस, मेरा आत्मबल मेरे सामने आने लगता है। और आत्मबलवान व्यक्ति ही इतिहास को बदल सकता है, संसार के नियम को बदल सकता है, लोगों की धारणा को बदल सकता है, आडंबरों को बदल सकता है,
कुरीतियों को बदल सकता है, भ्रष्टाचार व्यभिचार को बदल सकता है, अनाचार को बदल सकता है। कौन? साहसी व्यक्ति जो अकेले अपने बलबूते पे चलने वाला हो। ऐसे व्यक्ति कौन बन सकता है? जिसने कि सतगुरु बचन पे जो जन डटी गए, कट गए फंद 84 के। सतगुरु के वचनों पर, सतगुरु की बात हम बड़े ही श्रद्धा के साथ जब मानते हैं तो वो बल मेरा आत्म बल बन जाता है। गुरु माने इशारा करने वाले और उस इशारे को अपने हृदय में धारण करने वाले। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं कि मैंने यदि अंगुली से इशारा किया तो जिधर इशारा किया वो तो निशाना भूल गए, अंगुली को पकड़ लिया आपने। अंगुली कब तक रहेगी मेरी? मेरा भी तो शरीर छूटेगा। गुरु को भी हम गुरु के शरीर को पकड़ के बैठ जाते हैं कि बस गुरुजी रहे तब तो ठीक है, गुरुजी मर गए, बात खत्म हो गई, ज्ञान चला गया संसार से। गुरु ने जो इशारा दिया, हमारे गुरुदेव ने कितनी बार कहा है कि मेरे पीछे भी मत पड़े रहो, मैंने जो बताया है उसको पढ़ो। अब मास्टर को ले आओ और मास्टर की फोटो घर पे लगा दो, क्या आप डिग्री होल्डर हो जाओगे? मास्टर कहता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें, जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को हृदय में रखो। इंटरव्यू में मास्टर की फोटो काम नहीं आएगी, मास्टर का नाम या मास्टर की तारीफ काम नहीं आएगी। इंटरव्यू में जो मास्टर का दिया हुआ ज्ञान है वो काम आएगा।